दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मत अभिमत और मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर जो भी अपडेट्स आते रहे हैं मैं आपको देता रहा हूं, लेकिन लगातार जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं उनका कोई ना कोई प्रश्न आता है। जैसे शैलेंद्र कुमार जी हैं, मोहम्मद तलाह साहब हैं, पीयूष जी हैं, ब्रजेश चौबे जी हैं, राजकुमार गुप्ता हैं, अमृत सिंह हैं, संदीप कुमार तुरहा हैं, जमील खान हैं, शैलेंद्र कुमार हैं, राहुल रंजन हैं, अमरजीत सिंह हैं। इन सारे लोगों ने कुछ न कुछ सवाल पूछा है। वहीं हमारे सम्मानित दर्शक हैं नारायण सिंह, जो बड़े गहराई से जुड़े हैं इस मामले से। उनकी भी हमेशा उनके द्वारा हमेशा कुछ न कुछ सलाह, कुछ न कुछ राय दिया जाता है। वहीं शिवम पावापुरी बहुत ही सुलझे हुए और तर्क करने वाले हमारे दर्शक हैं और हमेशा वो तर्कपूर्ण बातों को करते हैं और कुछ न कुछ जानकारी लेने की बात भी लगातार करते हैं। अब कौन कौन से सवाल आते हैं ये अगर आप देखें तो कब होगा फैसला, सुनवाई में देर क्यों हो रही है, या फिर कोई कहता है कि 5 साल के बाद ही इसका रिजल्ट आएगा, तब तक 5 साल लोग जो हैं वो बने रहेंगे। कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दिखा के कि इसमें जो भ्रमित किया जा रहा है इसका मामला क्या है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि 4 महीने के अंदर हाई कोर्ट में इसका फैसला मिलेगा, न्याय मिलेगा। उस मामले में एक पैरा 3 था जिसको लेकर तमाम तरह के शंका पैदा किए जा रहे हैं। इस पर भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं कोई कहता है कि चुनाव रद्द हो जाएगा, कोई कहता है नहीं हो सकता है रद्द। तमाम तरह की बातें आती हैं। किसी का कहना है कि 3 चरण का चुनाव जब हो गया है तो अब रद्द होने का क्या मामला बनता है। कोई कहता है कि अगर तथ्य के आधार पर डिसीजन होगा तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, मतलब बिहार सरकार हार जाएगी। ये तमाम प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर भी है, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग सोचा है आपके लिए। क्या सोचा है वो भी बताते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें स्पष्ट कर दूं। सबसे पहली बात कि 3 चरण का चुनाव हो गया हो, चुनाव पूरा हो गया हो या जो भी हुआ हो, चुनाव कराना बिहार सरकार और निर्वाचन आयोग का काम है। न्यायालय का काम है न्याय देना। जो बातों को, जिन बातों को लेकर प्रार्थना पत्र लेकर न्यायालय में जाया जाता है, न्यायालय उसी का न्याय देता है, उसी पर अपना डिसीजन देता है। इसलिए ये मामला कि 3 चरण का चुनाव हो गया है तब रद्द नहीं हो सकता है, ऐसी कोई बातें नहीं है। ये न्यायालय को सोचना है। माननीय न्यायाधीश, विद्वान न्यायाधीश जो हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं कि जो मामले उनके सामने लाए गए हैं उसमें सही क्या है, गलत क्या है, और उसी के आधार पर निर्णय होता है। इसलिए इन सब तरह के का जो भ्रम है, ऐसे जो भ्रम है, उसको तो पालने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरी बात कि तथ्यों के आधार पर, तो बिना तथ्य के, बिना सबूत के कोई काम नहीं होता है। और यहाँ जो न्यायालय में सारे सबूत पेश किए गए हैं इसके बारे में लगातार हम बताते रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, सरकार ने क्या दिया, सुनील कुमार के द्वारा क्या दिया गया जो पिटिशनर हैं, इन सारे चीज़ों की बात है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि 21 तारीख को 2 मामले कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे जिसकी सुनवाई होनी है। एक है अंजू कुमारी का, अंजू गुप्ता का। अंजू गुप्ता जो सभापति रही हैं मोतिहारी नगर निगम की, उन्होंने एक मामला दायर किया था और वो मामला भी सेम यही मामला है, तो उसकी भी सुनवाई है। और साथ में जो सलेमपुर छपरा के हैं हरि नारायण शर्मा, उनके मामले की भी सुनवाई 21 तारीख को ही है। और 22 तारीख को जो सुनील कुमार का मामला है उसकी सुनवाई होनी है। आपको याद होगा कि सुनील कुमार के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि आप पटना हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर करें
और उसकी सुनवाई 4 महीने के अंदर में पूरी करके निर्णय देने का भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब ये 4 महीना जो है ये 3 जुलाई को समाप्त हो रहा है और सुनवाई शुरू हो रही है 22 तारीख को, मतलब समय है। अगर ये मामला पुनः उसी कोर्ट में चला जाता है जो माननीय न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा जी हैं, तो उसमें 1 से 2 दिन लगेगा, इसलिए कि उन्होंने लगभग पूरी सुनवाई कर ली थी। ये सुनवाई तो हाईकोर्ट में जो ये गर्मी की छुट्टी आई है उसके पूर्व भी हो सकता था, लेकिन अंतिम जो सप्ताह था उसमें माननीय चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि बहुत से मामले हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं जो ज़्यादातर बेल से जुड़े हुए हैं, तो वैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है। इसलिए सारे न्यायाधीशों को उन्होंने बेल पिटीशंस को देखने का ऑर्डर कर दिया था और इसीलिए जो सुनील कुमार वाला मामला था वो अटक गया था, नहीं तो फैसला तभी आ गया होता। लेकिन अब 22 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। उसके पहले 21 तारीख को अंजू देवी और हरिनारायण शर्मा के मामले की सुनवाई होनी है और तीनों ही मामला इसी को लेकर है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये सारे प्रश्न आ रहे थे, लेकिन इसी में कुछ मित्रों ने ये कहा कि ये जो सारे प्रश्न हैं, क्यों नहीं इसका किसी विधिज्ञ के जानकार, किसी कानून के जानकार, किसी एडवोकेट से बात की जाए। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये राय अच्छी है और इस पर बात की जा सकती है। तो शनिवार को शाम में आपके समक्ष आपकी जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सारे चीज़ों का जो जवाब है वो विधिज्ञ के जानकार, हाई कोर्ट के एक एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, उनसे वार्ता करके मैं डालूँगा। तो वो सारे जो भ्रम हैं, जो सारे प्रश्न हैं, उन सारे चीज़ों का उत्तर मिल जाएगा और मामला एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आगे कोर्ट को फैसला करना है, लेकिन कानून के अनुसार इस मामले में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी हम शनिवार को शाम तक आपके पास उपलब्ध कराएंगे। तो निश्चित रूप से भूलिएगा नहीं, शनिवार को शाम में ये वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ, इसे आप ज़रूर देखेंगे और उसके बाद अपना कमेंट करेंगे। चूँकि आज हो गया 15 तारीख और 22 को सुनवाई है, मतलब मात्र 7 दिन है और परसों मतलब जो मैं शनिवार को डालूँगा उसके मात्र 5 दिन के बाद इसकी सुनवाई होनी है। इसलिए सभी की जिज्ञासा बढ़ी हुई है। जो भी लोग नगर निकाय चुनाव से जुड़े हुए हैं, जो जीते हुए हैं, जो हारे हुए हैं, जिनके संबंधी हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, जिनके दोस्त हैं, जो कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, अपने लोगों को जिताया है, वे सारे लोग कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये सारा खुलासा शनिवार को होगा। तो निश्चित रूप से शनिवार को आप जुड़िएगा हमारे साथ, हम आपका इंतजार करेंगे, स्वागत करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। लेकिन एक निवेदन कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। साथ में हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक कीजिए, ट्विटर को फॉलो कीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशय आभार।